अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए आटे की रेसिपी लेके आया हूं, मल्टीग्रेन आटा, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मल्टीग्रेन आटा जो है ये हम घर पे बनाएंगे और मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा जिससे आपकी मिक्सी भी ख़राब नहीं होगी और आप घर पे इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे से बना सकें। यहाँ पर सबसे पहले हमने ली है गंदम। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम खाई जाती है, गंदम की रोटी बहुत पसंद की जाती है। तो रोटियां तो हम रोज़ खाते हैं सुबह शाम। तो हमने यहाँ पर 1 किलो गंदम लिया है। 1 किलो गंदम के हिसाब से हम ये बनाएंगे। और इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें ये देखें, ये जौ हैं, ये छिलके के बगैर हैं। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर छिलके के साथ। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो छिलके के साथ जौ का इस्तेमाल करें। छिलके उतरे हुए जौ ना इस्तेमाल करें। और उसके बाद हमने यहाँ पर ली है मूंग की दाल। मूंग जो है साबुत, सॉरी दाल नहीं, साबुत मूंग है, 30 ग्राम। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनके बाल टूटते झड़ते हैं, स्किन के प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। जौ हमने 100 ग्राम लिए हैं, मूंग जो है वो 30 ग्राम है। और इसके बाद हमने लिए यहाँ पर राई। राई भी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये हमने 30 ग्राम लेनी है। राई आप ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, इसको स्किप करना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। और ये जो मल्टीग्रेन आटा होता है इसमें आप बहुत सी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। लेकिन ये अलसी आ गई है, अलसी में फ़ाइबर होता है, अलसी को लाजमी तौर पे आपने डालना है। और ये थोड़ी गर्म भी होती है, सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बच्चे बड़े ये सारी चीज़ें एक टाइम में नहीं खा सकते लेकिन रोटी की सूरत में वो ज़रूर खा लेंगे। ये आ गया सोयाबीन। सोयाबीन 100 ग्राम लेंगे यहाँ पर। जिन लोगों को गैस कब्ज़ का मसला रहता है वो सोयाबीन को निकाल सकते हैं। सोयाबीन में भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। और उसके बाद आ जाएगी मकई। मकई जो है ये बच्चों बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, दिमागी मजबूती के लिए, दिमाग को तेज़ करती है। तो ये बच्चों को ज़रूर दें उनकी रोटी में। तो ये हमने 30 ग्राम ले लिया है। उसके बाद हमारे पास आ गया बाजरा। बाजरा जो है हमने 100 ग्राम लेना है। बाजरे के अंदर प्रोटीन होती है और ये थोड़ा गर्म मिजाज का होता है। सर्दियों में इसकी मिकदार आप बढ़ा सकते हैं, गर्मियों में 100 ग्राम ले लें। और प्रोटीन और बाजरे की वजह से आपको कब्ज़ भी नहीं होगी, रोटी बहुत अच्छे से हज़म हो जाएगी। और लास्ट में आ गए काले चने। काले चने कहते हैं घोड़ों की खुराक है और घोड़े जैसे ताकतवर रहते हैं वैसे ही आप भी हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन होती है, बहुत से दूसरी चीज़ें होती हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हमने पैन ले लेना है। ये असल स्टेप आ गया कि आप इसको घर पे कैसे बनाएंगे। अगर तो आपने बाहर बाज़ार से पिसवाना है तो ये चीज़ें सारी बाज़ार भिजवा दें, वहाँ से पीस के आ जाएंगी। लेकिन अगर घर पे पीसना है तो फिर आपने यहाँ पर इनको हल्का सा गर्म करना है। गर्म करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नरम हो जाती हैं। जब ये नरम हो जाएंगी तो उसके बाद आपको घर पे पीसना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर में रहते हैं, आपका वज़न कितना है और आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करते हैं या नहीं। पहले ये 1 किलो बनाएं और इसको बना के घर पे इस्तेमाल करें। और मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा इसका आटा कैसे गूंदना है और कितना टाइम पहले गूंदना है। अब यहाँ पर हमने इसको लाइट सा हीट कर लेना है, 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएंगे। दरमियानी आंच पर 4 से 5 मिनट इसको यहाँ पर हमने रोस्ट कर लेना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कब्ज़ के मसाइल में, दूसरी कमज़ोरियाँ जहाँ पे हम प्रोटीन फाइबर बराबर जो है वो नहीं ले सकते, कहीं कोई प्रोटीन हमें किसी चीज़ से मिलता है, कोई किसी चीज़ से मिलता है, तो हम सबको एक ही टाइम में नहीं खा सकते। लेकिन ये मल्टीग्रेन आटा बनाकर हम इसकी रोटी खाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें एक ही टाइम में मिलेंगी। और जो कमज़ोर लोग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सबको चाहिए कि इसका इस्तेमाल करें। और ये मल्टीग्रेन आटा जब भी आपने बनाना है ये कोशिश करनी है कि 15 दिन से ज़्यादा का ना बनाएं। तो 15 दिन से ज़्यादा का बनाएंगे तो उसमें फिर ख़राब होने के चांस होते हैं। इसमें जायका चेंज हो जाता है। आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा बना हुआ, लेकिन वो पता नहीं कितने दिन पहले से बना के रखा होगा। जैसे ही ये हल्की सी रोस्ट हो जाएगी तो अब हमने चूल्हा बंद कर देना है, इसको निकाल लेना है साइड में किसी बर्तन के अंदर। और यहाँ पर इसको निकाल के हमने थोड़ी देर छोड़ देना। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, नीम गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमने इसको अगले स्टेप की तरफ लेके चलना है। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें और वीडियो जो होती हैं वो पूरी देखा करें ताकि आप भी इसको प्रॉपर समझ सकें। जैसे ही ये नीम गर्म हो जाएगा मैं ये घर की मिक्सी के ऊपर इसको पीस रहा हूँ।
और इसे पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसको छान लेना है। जैसे ही छान लेंगे जो आटा बारीक होगा वो नीचे निकल जाएगा, जो मोटा होगा उसको दोबारा से आपने मिक्सी में डाल लेना है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक आटा जो है ना, 1 किलो आटा तकरीबन 15 से 20 मिनट में रेडी कर लेंगे। और मिक्सी जो कुछ मिक्सियाँ होती हैं बहुत ही लो क्वालिटी की, उनके ऊपर को ट्राई ना कीजिएगा, वरना वो ख़राब हो जाएँगी। लेकिन जो थोड़ी-सी अच्छी होंगी कंपनी के हिसाब से, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास पैनासोनिक का जूसर है, उससे मैंने पीसा था और ये छोटी मिक्सी से भी पीसा था। दोनों के साथ ही मैंने ट्राई किया है इसको, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि इसकी रोटी आपने कैसे बनानी है। इस आटे को जब भी आपने गूँदना है, गूँद कर आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये नहीं कि आपने इधर से गूँधा और फ़ौरन रोटी बना लेनी है, तो फिर आपको हज़म करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने इसको 1 घंटा पहले गूँध लेना है, गूँधने के बाद फिर आपने इसकी रोटी बनानी है। और ट्राई करें एक बार ज़रूर, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।